शांति। 18 मई 2020 शिव बाबा की मुरली। अभी हम एकदम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सम्मुख जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में लाइट के शरीर में है और मैं शिव बाबा के सम्मुख पॉइंट ऑफ लाइट के शरीर में हूँ। अभी शिव बाबा से सम्मुख मुरली सुनने वाली हूँ। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा कह रहे हैं, हे आत्मा, जिस लिए तुम जन्म जन्म भटक रही थी वो अब तुम्हें मिल गया। तुम ठिकाने पे पहुंच गए। अब क्यों भटकना? किस लिए इतना मन बुद्धि को दुनिया में भटकाना? बस शरीर निर्वाह अर्थ जो थोड़ा बहुत करना पड़े किया और एक बाबा के पास अब आ गए। तुमने अब रचता और रचना को जान लिया है बाप द्वारा, तो अब खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता मैं तकता था, जिस दिन का था मैं मोहताज। ओम शांति। शिव बाबा बोले, ओम शांति। और हम बच्चे भी बोले, ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो। अब मुरली सुनूंगी। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो, आधा कल्प जिस माशूक को याद किया, आखिरिन वह मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। माशूक बाप को पुकारते हैं। हम आशिक हैं, वह माशूक है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। खास भारतवासियों को
तुम देवी देवता थे यह भी भूल गए हो तो तुच्छ बुद्धि हुए ना। अपने धर्म को भूल जाना यह है तुच्छ बुद्धि का काम। तो बाबा अपने बच्चों को कहते हैं कि हे आत्माओं, गीत सुना। वो दिन आ गया जिस दिन का हम आत्माएं रास्ता तकती थी कि कब भगवान आएगा, जिसको द्वापर के बाद कलयुग अंत तक अभी तक याद कर रहे थे। वो दिन आ गया, वो भगवान आ गया, वो माशूक आ गया हम माशिकों का। बाबा कहते रावण ने, 5 विकारों ने तुम आत्मा को इतना तुच्छ बुद्धि बना दिया था कि तुम ये भी भूल गए कि तुम देवता थे। क्योंकि अन्य सब धर्म की आत्माएं जानती हैं कि हम कौन हैं, हमारे धर्म पिता कौन हैं, लेकिन तुम अपने धर्म देवी देवता धर्म को ही भूल गए थे, तो तुच्छ बुद्धि बना दिया था। अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। यह भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है, 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। तो उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग, त्रेता यह पास हो गए, बीत गए। सतयुग की आयु कितनी थी यह भी कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है? अभी बाप आकर समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो कि हम कल तुच्छ बुद्धि थे। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाएंगे उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। अभी बाबा ने हम आत्माओं को रचना, हम आत्मा, शिव बाबा ने हम आत्माओं को पतित से पावन बनाया, तो जैसे हम भी रचना, फिर इस प्रकृति को भी पावन बनाया, वो भी रचना, और रचता शिव बाबा। तो अब शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, फिर कब जाते हैं, हम आत्माओं को क्या दे जाते हैं, हम आत्माएं सतयुग में क्या थी, अभी कैसे नीचे गिर के आ गई हैं, तो सब कुछ बाबा हमें बताते हैं। तो कल हम नहीं जानते थे, आज शिव बाबा द्वारा हम जान गए हैं। तो जितना जितना गहराई से जानते जाएंगे उतना खुशी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाबा ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गंवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वह है पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच
कोई हो ही नहीं सकता। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस दुनिया में सब पतित हैं, तभी तो सब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो दुनिया में कोई भी साधु संत महात्मा या कोई भी ऊंच से ऊंच पावन हो ही नहीं सकता। तो जो लोग गुरु करते हैं, गुरुओं को दान करते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं, किसी को ऊंच समझते हैं, तो बाबा कहते हैं वो गलत है बच्चे, वो भी पतित हैं और बहुत पतित हैं। अभी जो तुम हो वो तुम ऊंच से ऊंच भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम आत्मा भी अब ऊंच हुई ना। दुनिया में सब हैं पतित, तुम आत्मा क्यों ऊंच हो अब? क्योंकि भगवान जो ऊंचे से ऊंचा है उसके तुम बच्चे बने हो। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अपनी दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर यह ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। तो बाबा कह रहे बच्चे, जो तुम्हारी दिल की बातें हैं वो गहराई से ज्ञान की गहराई में जाने के लिए अमृत वेले उठो। उस समय देखो अपने को, मैं आत्मा कहाँ तक पहुँची हूँ, अभी कहाँ मुझे जाना है, कितना अभी पुरुषार्थ करना है। बाबा को सब बताओ, बाबा को समझो कि शिव बाबा ऊंच से ऊंच अभी आया हुआ है, कल्प में कभी नहीं आएगा। वो शिव बाबा मेरा माँ बाप भी है, मेरा टीचर भी है, गुरु भी है। तो अमृत वेले अपने को देखना चाहिए कि आत्मा की उन्नति कितनी हो रही है, क्योंकि पूरा दिवस तो बुद्धि यहाँ वहाँ जाती रहेगी। तो विशेष अमृत वेले बैठ के देखना है। ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, तो कहते ही हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वह हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप, यह है बेहद का बाप। वो है एक जन्म का पिता और ये है मुझ आत्मा का सदा का पिता। तो प्राप्ति भी फिर सदा के लिए आत्मा को शिव बाबा से होगी। तो बापों का बाप, पतियों का भी पति वह हो गया ना। क्योंकि जो मेरा लौकिक बाप है उनका पिता कौन? चलो दादा, उनका पिता कौन? बाकी आत्मा जो वो है उनका पिता भी तो शिव है ना, परमात्मा है। तो कोई भी है, किसी का पति है, उस आत्मा का पति कौन? माना उस आत्मा का साथी, उस आत्मा को भी जो साथ निभाए सदा जीवन में, वो कौन? वो भी तो परमात्मा है। तो पतियों का भी पति और बापों का भी बाप शिव बाप है। यह भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी संगम युग पर मैं बापों का बाप और पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी
ससुर घर ले जाता हूँ। यह है तुम्हारे बाप का घर, फिर तुम ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। अभी तुम पीहर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सजकर फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व के मालिक बनने। दुनिया में भी ये नियम है ना कि बच्चा जो होता है, बच्ची जो होती है, फिर वो उस पीहर घर माना जहाँ माता पिता के घर से फिर ससुर घर जाती है। अभी कलयुग की रस्म रिवाज हो गई है पतित, लेकिन वास्तव में बात यहाँ से शुरू हुई थी कि शिव बाबा जब आते हैं तो जैसे हम अपने माँ बाप के पास हैं, फिर शिव बाबा माँ बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, खूब आत्मा को ज्ञान से सजाते हैं और फिर भेज देते हैं विष्णुपुरी में। विष्णुपुरी माना स्वर्ग में, तो वो जैसे कि ससुर घर हो गया है। जैसे कि वहाँ हम बाप के अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते, वो फिर नई दुनिया शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर मैं तुमको ज्ञान से सजाकर विश्व का महाराजा महारानी बना देता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं और हम तो संगम युगी हैं। हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञान दाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य आत्मा को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ही ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। तो अब हम आत्मा को कभी भी कोई भी गुरु गोसाई, कोई भी पंडित महात्मा कुछ भी हो, कभी किसी के आगे ऐसे झुकना नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी सत्य ज्ञान नहीं है। सभी देह अभिमानी और पतित हैं। अभी शिव बाबा हैं ऊंच से ऊंच, और हम हैं ऊंच से ऊंच शिव बाबा के बच्चे, तो हम भी हुए ऊंच से ऊंच। तो अभी दुनिया में ज्ञान का सागर शिव बाबा, वो हमें ज्ञान देते हैं, तो हम सबसे बड़े नॉलेजफुल हुए और कोई नॉलेज इससे बड़ी नहीं है। और ये ऐसी नॉलेज है जिससे सब मनुष्य आत्माओं की, और ये जो 5 तत्व इतने पतित बन गए हैं, इनकी भी शुद्धि माना सद्गति हो जाती है। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। तत्व भी तमो प्रधान है ना, इसीलिए दुख देते हैं। कभी बाढ़, कभी तूफान दुखदाई बन गए हैं। इसमें रहने वाले
भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ये सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। पहले आत्माएं देवात्माएं थी, प्रकृति भी सतो प्रधान थी, फिर विकारों आ गए धीरे धीरे। तो जैसे कि विकारों ने जीत लिया, क्योंकि फिर विकारों ने एक बार जीत लिया, विकार आत्मा पे हावी हो गए, फिर सिवाय बाप के कोई उन पर जीत दिलवा नहीं सकता। इसीलिए फिर द्वापर के बाद उतरते उतरते कलयुग आ गया। अगर कोई भी, चाहे गुरु नानक, चाहे इब्राहिम, चाहे क्राइस्ट, चाहे कोई भी आए, जिनको अच्छा कोई महात्मा समझते हैं, और भी बहुत मंदिरों में कोई देवता, कोई देवी, कोई कुछ भी रूप से हैं, परंतु दुनिया की सद्गति, दुनिया को कोई आत्मा पवित्र नहीं बना सकती। रावण माना 5 विकारों पे कोई जीत नहीं पा सकता है सिवाय बाप के। अब फिर बाप आया हुआ है, तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। शिव बाप, ब्रह्मा दादा, दादा माना भाई, बड़ा भाई गुजराती और कराची सिंधी में भाई, बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ाते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। क्या भुला देती है कि शिव बाबा हमें विश्व की बादशाही देंगे, और क्या देंगे। और जो भी है वो तो इस दुनिया के लोग भी दे सकते हैं, लेकिन आत्मा को वर्षा परमात्मा देंगे, तो शिव बाबा वही देने आते हैं। तो यह भी बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए, परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति पहचानना एक ही बार चाहिए ना। गाया जाता है ना शास्त्रों में कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तो बाबा कहते बच्चे, सेकंड में जीवन मुक्ति माना पहचान कि ये मेरा बाप है, ये वही शिव बाप है जो सर्व आत्माओं का पिता है। तो ये जो पहचान है वो तो 1 सेकंड में ही हो जाती है, एक बारी में ही हो जाती है। बाकी फिर पुरुषार्थ चलता है धीरे धीरे। जैसे मानो भिन्न भिन्न रास्ते हैं, तो सही रास्ते की पहचान तो 1 सेकंड में हो जाती है, एक बारी में, कि ये है सही रास्ता जिस पे मुझे चलना है। तो वो जैसे कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिल गई कि हाँ, पहचान लिया बाप को, तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। अब उस रास्ते पे जितना चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे फिर। तो बाबा कहते हैं अभी पहचानना एक ही बार में चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप एक है, वह सभी आत्माओं का बाप अभी आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। सारे संसार की आत्माएं थोड़े शिव बाबा से मिल सकती हैं। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा जाता है ना, गीता पाठशाला,
परंतु यह अक्षर भी कॉमन है, क्योंकि कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा तो पढ़ रही है, क्योंकि जो कृष्ण की आत्मा है वही अंत जन्म में, अपने 84वें जन्म में कलयुग में ब्रह्मा बनती है। वही जब अंत शरीर में होती है, वानप्रस्थ माना बूढ़ी अवस्था में शरीर हो जाता है, तो उस शरीर में शिव बाबा प्रवेश करते हैं और उस आत्मा का नाम ब्रह्मा रखते हैं। फिर वो आत्मा बहुत खूब पढ़ती है तो फिर श्री कृष्ण फर्स्ट पोजीशन लेती है। तो बाबा कहते हैं तुम सभी भी टीचर्स हो, क्योंकि शिव बाबा से पढ़कर फिर औरों को पढ़ाते हो। तो गीता पाठशाला नाम रखते हैं कि गीता का ज्ञान जो शिव बाबा देते हैं वो सबको हम देते हैं, परंतु मनुष्य कॉमन समझ लेते हैं कि कृष्ण ने जो सुनाई गीता वो गीता सुना रहे हैं। परंतु बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण ने गीता थोड़ी सुनाई, वो तो अभी खुद पढ़ाई पढ़ के कृष्ण बन रहे हैं। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं। एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके, माना एक भी शरीर अभी इस जन्म में ये है तो अगले जन्म में जो शरीर लेंगे वो मेल नहीं खाएगा, और ना ही दुनिया में किसी के शरीर एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं सभी के। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई। अब कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है, और सतयुग में भी कोई गीता पाठशाला तो नहीं होगी ना, क्योंकि वहाँ तो पढ़कर फिर पढ़ाई की प्रारब्ध, पढ़ाई का फल है। कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर वो 84 जन्म लेंगे। तो कृष्ण जो सतयुग में हो गया, अब फिर जब अलग अलग 84 जन्म लेंगे तो हर जन्म में नाम भी अलग होगा, उस आत्मा का रूप भी अलग होगा, रंग भी अलग होगा। तो बाबा कहते हैं एक भी शरीर दूसरे से न मिल सके। तो ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है, वो भी देवताई आत्माओं का है ना। जो अन्य धर्मों की आत्माएं हैं या जो कम पुरुषार्थ करती है, तो कोई फिर 80 जन्म भी लेंगे, कोई 83 लेंगे, कोई पूरे अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे वो 84 लेंगे, कोई अन्य धर्मों के होंगे वो तो द्वापर के बाद आते हैं तो वो फिर कम लेंगे। तो बाबा कहते हैं हर एक ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से। 5000 वर्ष बीतते हैं, टिक टिक टिक, सेकंड सेकंड करते करते, परंतु एक सेकंड दूसरे सेकंड से अलग होता है, पार्ट अलग होता है हर एक सेकंड का। तो 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके, तो कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। जैसे अभी जो टिक 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 पार्ट बजाया तो फिर वो अगले 5000 वर्ष बाद वैसे ही टिक 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 फिर बजेगा। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो नहीं, ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के, आधा कल्प भक्ति चलती है,
फिर सर्व को सद्गति मैं ही आकर देता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सद्गति में थे, दुख का नाम निशान नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है, इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और फिर दुख धाम। सबसे पहले ऊपर में शांति धाम, फिर स्वर्ग आया, फिर धीरे धीरे स्वर्ग से उतरे, फिर दुख धाम आ गया। तो भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। बाबा आते भी भारत में है ना, तो पहले भारतवासियों को बताते हैं, फिर सभी को नॉलेज मिलती है, परंतु फिर कोई पढ़ते नहीं है, तो मुख्य रूप से कहते हैं कि भारतवासियों को बताता हूँ। तो बाबा कहते हैं पहले है शांति धाम, फिर है सुख धाम और दुख धाम। भारतवासियों को भी आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार मैं आया हूँ और आता रहूँगा, इसकी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, तो फिर मुझे भी आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस ड्रामा का जो चक्र है उसकी एंड नहीं होती है, फिरता रहता है। तो बाबा भी कहते हैं कि जब आप बच्चे कल्प कल्प चक्र में आओगे, त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में नीचे गिरोगे, तो फिर हर कल्प मुझे भी आना पड़ेगा। तो बाबा कहते मैं भी अनेक बार आया हूँ और आता रहूँगा, इसकी एंड नहीं हो सकती। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, तो फिर मुझे भी आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की। अब बाप को रचता कहा जाता है, ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था फिर गवाया, अब उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो ना। तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है, जिसको सारी दुनिया याद करती है। याद जिसको करते हैं वो कभी आएंगे भी ना। यह भी किसी को समझ नहीं है कि क्यों हम याद करते हैं। तो ज़रूर पतित पावन बाप आते हैं। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से तुम आओ। वह तो समझते हैं कि वह लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। याद फिर भी पतित पावन को करते हैं। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। बाबा हम आत्माओं को स्मृतियाँ दिला रहे हैं कि तुम आत्माओं को अब स्मृति आई है
कि 84 जन्मों का हमने चक्र लगाया है, हमने ही राज्य किया, फिर हमने गवा दिया, तो अब बाबा फिर से वो राज्य दिलाने आया है। अब बाबा को रचता कहा जाता है, परंतु ड्रामा का रचता नहीं, ड्रामा तो बना बनाया है, क्योंकि ड्रामा अविनाशी है। कैसे अविनाशी है? क्योंकि ड्रामा माना आत्मा का पार्ट बजना। अब आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा का जो पार्ट है वो भी अविनाशी है, इसलिए ड्रामा भी अविनाशी। तो बाबा को रचता क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वर्ग रचते हैं, नरक को बदल कर स्वर्ग बना देते हैं, पतित आत्माओं को देवता बना देते हैं, उन्हें सद्गति दे देते हैं, शुद्ध बना देते हैं सभी आत्माओं को। तो बाबा कहते कि बच्चे, अब तुम बच्चों को आकर फिर अडॉप्ट किया है, तो तुम्हें कोई साधु संत नहीं पढ़ाते, तुम्हें वो पढ़ाते हैं जिसे सारी दुनिया याद कर रही है। क्यों याद कर रही है? कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। अब क्राइस्ट को ऐसा कभी नहीं कहेंगे कोई भी सारी दुनिया में कि हे क्राइस्ट आओ और पतित पावन बनाओ, क्योंकि वो समझते हैं कि क्राइस्ट तो समा गया, ज्योति ज्योति में लीन हो गई, तो उसको आने की दरकार नहीं। पर फिर भी दिल में आता है कि पुकारें, तो किसको पुकारते हैं? ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा, आओ और पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा कहते कि अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। कौन? क्राइस्ट, गुरु नानक, इब्राहिम, बौद्ध, तो वो सभी अपने अपने समय पर रजो तमो अपने अपने समय पर अपना पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम भी अब मास्टर नॉलेजफुल हैं, शिव बाबा नॉलेजफुल, हम फिर बच्चे मास्टर नॉलेजफुल, क्योंकि हमें भी तो शिव बाबा ने ही पढ़ाया है ना। तो एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कहते हैं कि हम फल की आश नहीं रखते हैं, हम भी निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं है। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे, शिव बाबा आप बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, खुद नहीं बनते। तो इसलिए उनको निष्काम सेवाधारी कहा जाता है, जिसको कोई फल की इच्छा नहीं है। परंतु दुनिया में भी ऐसे मनुष्य होते हैं जो कहते हैं हम भी निष्काम सेवाधारी हैं, हमें भी फल की इच्छा नहीं। पर बाबा कहते बच्चे, वो संस्कार ले जाते हैं अपने साथ। जैसे किसी ने बहुत दान किया तो दान का फिर अगले जन्म में फल भी मिलेगा, वो राजा के घर जन्म लेंगे, फिर और दान पुण्य करेंगे,
ऐसे ही संन्यास धर्म के होते हैं, परंतु जन्म फिर भी गृहस्थियों के पास ही लेंगे ना, ऐसे नहीं, क्योंकि सन्यासी तो आपस में शादी विवाह नहीं करते हैं, वो तो सन्यासी रहते हैं, पवित्र रहते हैं। तो जब मरेंगे, पुनर्जन्म में आएंगे तो गृहस्थियों के पास ही आएंगे ना, उन्हीं के द्वारा जन्म लेंगे। पर उनका मार्ग ही सन्यास का होता है, संस्कार ही सन्यास के होते हैं। तो जन्म लेके फिर वापस सन्यासी बन जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते तो उनको निष्काम सेवाधारी नहीं कहेंगे। जैसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं, जो सेना में भर्ती होते हैं, जिन्हों को संस्कार होते हैं देश सेवा के, तो वो फिर जब मरते हैं तो फिर से कोशिश करके फिर सेना में चले जाते हैं। कहते हैं कि गीता में भी लिखा हुआ है कि जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी तो समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष का कह देते हैं। गीता में लिखा हुआ है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो इस युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। तो लड़ाई वाले जो देश के लिए लड़ते हैं, उन्होंने समझा कि अगर हम देश के लिए लड़ेंगे तो हमें स्वर्ग में जा मिलेगा। परंतु बाबा ने कहा था, बच्चे, जो इस लड़ाई में जो माया से युद्ध करने में लड़ेगा और फिर चाहे मर भी जाए, माना लड़ते लड़ते माया से हार खा ले, फिर से उस कलयुगी दुनिया में चला जाए, फिर भी उसने बाप का ज्ञान लिया है तो वो स्वर्ग में ज़रूर आएगा। वो माया से युद्ध की बात थी, उन्होंने दूसरी लड़ाई समझ ली। तो बाबा कहते हैं गीता में लिखा हुआ है, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी तो समय चाहिए। उन्होंने तो लाखों वर्ष कह दिया है। कहते हैं, भगवान उवाच, मैं सर्वव्यापी हूँ। गीता में लिखा हुआ है भगवान उवाच, कि भगवान के महावाक्य हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं, मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सभी में हूँ। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं, मैं अपने को फिर यह कैसे कहूँगा, तो कितना झूठ है ना। सर्वव्यापी माना कीचड़ गंदगी, जो भी सारी दुनिया के पापी हैं वो सब भगवान हैं, कुत्ते में भी बिल्ली। तो बाबा कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। जो भी गीता शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सर्वव्यापी है भगवान, वो गलत है, क्योंकि मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं फिर अपने को यह कैसे कहूँगा कुत्ते में हूँ बिल्ली में हूँ, तो यह कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र है। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ स्त्री को कहते कि तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतो प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु नहीं था। भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं हैं, पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। तो इन सब बातों को अब तुम समझते हो। बाबा कहते कि बच्चे, सन्यासियों का कितना मान है, क्योंकि सिर्फ पवित्र होते हैं, पर ज्ञान कोई में नहीं है जो सत्य ज्ञान है। केवल पवित्रता के कारण उनका इतना मान होता है।
और सतयुग में कोई गुरु नहीं होता है, और सतयुग में ये भी नहीं होता कि पति ही गुरु ईश्वर है, कोई गुरु नहीं। जब भक्ति शुरू होती है तब भी गुरु नहीं होते, पति ही सब कुछ होता है माना। उन्हीं का जैसे आपस में अच्छा संबंध होता है, क्योंकि श्रेष्ठ आत्मा नहीं कहेंगे पर फिर भी ऊंच है, उस समय भी आत्माएं बहुत विकारी नहीं है। तो बाबा कहते इन सब बातों को अभी तुम समझते हो, कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं यह भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना, बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो। दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान, विकार की बास निकल जाती है। हम एक बाप के बच्चे, भाई बहन, फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? यह तो महान पाप है। यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। बाबा कहते कि मनुष्य तो डरते हैं भाई बहन बनने से। बाबा कहते पर बच्चे, भगवान का बच्चा बनना कहो या प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना कहो, ये तो कितने सौभाग्य की बात है। और बच्चा बने भगवान का तो दोनों कहते हैं कि मैं भी बच्चा हूँ भगवान का, और पत्नी भी कहेगी मैं भी बच्चा हूँ भगवान का। तो भगवान का बच्चे दोनों तो भाई बहन हुए ना। तो ये जैसे ड्रामा में युक्ति है कि भाई बहन का संबंध होता है पवित्र संबंध, उनों की आपस में कभी विकारी दृष्टि नहीं होती। परंतु जब भगवान के बच्चे बनते हैं तो फिर आपस में जैसे युक्ति हो गई कि हम भाई बहन हैं तो हम पवित्र हैं। तो यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, घर छोड़ देते हैं ना। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, माना गृहस्थ मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छीछी बनाया है, यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लिए हैं, यह तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया होगा तो ठहरेगा भी नहीं। समझा जाता है यह देवी देवता धर्म का ही नहीं है, स्वर्ग में नहीं आ सकेगा। प्रजा में भी कम पद लेंगे, प्रजा में भी अच्छा पद और कम पद तो है ना। बाबा कहते कि बच्चे, अभी तुम्हें इस दुनिया की जो कलयुगी रस्में हैं, है ना, कि पति शादी करना, विकारों में जाना, तो इन सब को रस्में मानते हैं इस कलयुग में। तो बाबा कहते बच्चे ये है सबसे छीछी रस्में। तो अभी तुम्हें इन रस्मों की परवाह नहीं करनी है और पवित्र बनना है। तो बाबा ने समझाया कि बच्चे मानो आप किसी को कहते हो 84 जन्म है और वो नहीं मानता है, तो फिर समझा जाता है कि ये स्वर्ग में नहीं आने वाला है। अगर मानो चलो थोड़ा समझ जाए तो प्रजा में आ जाएगा, वो भी कम पद में, क्योंकि प्रजा में भी कोई महान प्रजा होती है, कोई प्रजा में भी बहुत राजाओं जैसे साहूकार होते हैं, और कोई प्रजा में एकदम दास दासियों जैसे। तो बाबा कहते यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे,
सतयुग में हम ये ज्ञान थोड़े ही पढ़ेंगे। ज्ञान से सद्गति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था वह करते रहते हैं। साक्षी होकर देखना है, टीचर को भी देखना है कि इसने हमें पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है। जो हमें पढ़ाते हैं तो बाबा कहते बच्चे उनको भी देखो, सीखो और कोशिश करो कि हम भी इनसे आगे से आगे जाएं, माना इनसे भी ऊंच स्थिति बनाएं। मार्जिन बहुत है, माना मार्जिन पूरी है, जा सकते हैं, तो कोशिश करनी है ऊंच ते ऊंच बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतित हैं, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था यह किसी को पता नहीं है। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, यह दुख क्यों दिया। अब भगवान तो किसी को दुख नहीं देते हैं, रावण दुख देते हैं, माना 5 विकार दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में, स्वर्ग में और कोई धर्म नहीं होगा। फिर बाद में द्वापर में और धर्म आएंगे। भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है और मन मना भव का लक्ष्य तो मिला हुआ है। बाप को याद करो, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। यह याद पक्की चाहिए, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। माना अंत में अगर ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा बाप की हूँ और उनसे स्वर्ग का वर्षा पा रही हूँ, तो जैसी अंत में स्मृति होगी फिर वहाँ ही पहुँच जाएगी आत्मा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप, पतियों का पति है, तो ऐसा ख्याल कर अपार खुशी में रहना है। क्योंकि देखो हमें वो मिला जो ऊंच से ऊंच था। भगवान सर्वात्माओं का बाप है, तो सबसे ऊंचा जो बाप है वो मेरा बाप है। सबसे ऊंचा जो आत्मा है वो मेरा जीवन साथी है, तो फिर खुशी आ जाएगी। दूसरा है, हरेक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान है, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थात्मा भव। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद की सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति जरूर होती है। यह प्रत्यक्ष फल ही
श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वह समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया। तो बाबा कहते संगम युग प्रत्यक्ष फल माना जिसे करने से अभी अभी खुशी आए, अभी अभी शक्ति मिले। एक है सेवा करने से भविष्य में ऊंच पद, एक है सेवा करने से अभी अभी खुशी, एक है याद करने से विकर्म विनाश होके हम पावन बन जाएंगे और श्रेष्ठ बनेगी आत्मा। एक है बाबा की याद से अभी अभी याद से शक्ति और खुशी आए। तो ये है प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनना। तो बाबा कहते जो आत्माएं बेहद की सेवा के निमित्त बनती हैं किसी भी सेवा के, तो उन्हें प्रत्यक्ष फल मिलता है। किस चीज़ का? शक्ति का। सेवा से भी शक्ति आती है आत्मा में। तो यह जो प्रत्यक्ष फल है ये संगम युग का सबसे श्रेष्ठ फल है। ऐसा फल खाने वाली आत्मा शक्तिशाली बन जाती है और हर परिस्थिति के ऊपर विजयी बनती है। तो इसीलिए फिर यादगार दिखाया है कि कृष्ण जहरीले सर्पों के ऊपर भी डांस करता था, माना जहर जैसी विशाल परिस्थितियों पे भी आत्मा एकदम समर्थ हो। स्लोगन है पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के सदा पास रहो। देखो अभी जो 1 सेकंड है वो बीत गया, पास्ट हो गया। तो अभी अगर मैं अच्छे से अच्छा समर्थ स्थिति में पास विद ऑनर बन के परिस्थितियाँ जो भी हैं उनको पास करूँगी, तो समय जब बीतेगा तो देखने में ऐसा लगेगा जैसे मैंने समर्थ होके सफलता प्राप्त की थी। चाहे कैसी भी परिस्थिति थी, मैं अचल अडोल रही थी। तो और दूसरा है जो भी पास्ट में बीत गया है उसको बस पास विद ऑनर बन जाओ कि अभी मैं हर चीज़ पे विजयी बनूंगी और बाबा के सदा पास रहो। अच्छा, ओम शांति।